गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे और समझ गए होंगे कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह सीयूटी बीएचयू बीएड के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं ताकि आप लोग को जब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ तो उसमें आपको समझने में आसानी हो। जब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बीएचयू बीएड के जो आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुई थी इसमें 4 सब्जेक्ट कोड हैं। पहला जो है वह है आपका COQP 04 जो कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि COQP 04 में DU बीएड भी इसमें इंक्लूड था। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो COQP 04 है बीएचयू में से ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, DU में से केवल सोशल साइंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों का पेपर पैटर्न सेम था, पेपर भी आपका सेम ही हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है वह COQP 05 यानी आपका लैंग्वेज ग्रुप का है। ठीक है, इसके अलावा COQP 06 यानी साइंस ग्रुप का है। साथ ही इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि COQP 07 आपका मैथ ग्रुप का है। ठीक है, तो मैं आगे जो भी मेंशन करूंगा वह आपके सोशल साइंस, लैंग्वेज साइंस और मैथ ग्रुप के नाम से मेंशन करूंगा और आपको बताऊंगा भी। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे और भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो आप लोग का यहाँ पे कटअप बताया जा रहा है वह पूरा कटअप बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को FMC का कटअप बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले FMC का, उसके बाद यहाँ पर मैं सेकंड जो बताने वाला हूँ वो AMPG का कटअप बताऊंगा, AMPG, और थर्ड आपका जो बताने वाला हूँ वह VCW का है। ठीक है, ताकि जो, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो FMC है वह केवल यहाँ पर आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है FMC, लेकिन आपका AMPG जो है वह केवल फीमेल के लिए है और आपका VCW भी जो है वह आपका केवल फीमेल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अगर आप बीएचयू बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल आपको मेन कैंपस ही रहता है बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए तीनों ही रहते हैं और बॉयज के लिए केवल एक रहता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस ग्रुप का बताने वाला हूँ, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो कैटेगरी है जनरल, इसमें अगर हम बात करते हैं सीटों के बारे में तो देखिए जनरल आपका जनरल बीएड में आपकी 34 सीट है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्पेशल बीएड में तो 22 सीट्स आपकी सोशल साइंस में रहती हैं। आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे कि बीएचयू बीएड में जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसी एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे आप लोग का जो एडमिशन होगा वह जनरल बीएड पे और आपका स्पेशल बीएड पे आपका कटअप बनेगा। ठीक है, एक ही एग्जाम से दोनों के लिए अलग कटअप बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप स्पेशल बीएड के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। देखिए यहाँ पे जो कटअप जाने वाली है वह अनरिजर्व के लिए 226 मार्क्स आपका जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो आपका 217 जनरल बीएड में, ओबीसी के लिए यहाँ पर 215 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो 202 नंबर और एसटी के लिए आपका 190 नंबर। ये आपका कंफर्म है, इससे आपका नीचे थोड़ा 2-3 नंबर आपका नीचे चला सकता है और ऊपर जा सकता है, लेकिन इतना ही लगभग आपका कट ऑफ रहने वाला है। स्पेशल बीएड की बात करते हैं जिसमें 22 सीट्स हैं और 22 सीट्स भी आपकी दो भागों में डिवाइड है, 11 और 11। ठीक है, यानी 11 जो है वह वीआई के लिए है और 11 जो है एक और आपका कोर्स होता है स्पेशल बीएड में उसके लिए है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे आप लोगों का जो स्पेशल बीएड में कट ऑफ जाएगा वह 216 जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 207 और ओबीसी के लिए 205, एससी के लिए 190 और एसटी के लिए 180 मार्क्स जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप लोगों का लैंग्वेज ग्रुप का। तो लैंग्वेज ग्रुप का बताने से पहले आप लोग को यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना यूजी जो है वह आपका बीएचयू से ही किए होंगे। तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट बीएचयू से अपना बीए किए होते हैं उनको आगे पीजी में क्या होता है कि फायदा होता है, उनका अलग कटअप निकाला जाता है। लेकिन बीएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप कहीं से भी पढ़े हो उसका कोई भी फर्क इफेक्ट जो है वह नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी अगर आप बीएचयू से यूजी किए हुए हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको बीएड में नहीं देखने को मिलता है। अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम करते हैं तब वहां पे आपको इसका इफेक्ट मिलेगा और उसका फायदा मिलता है। लेकिन आप अगर बीएचयू से यूजी किए हुए हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी किए हुए हैं तो बीएड में उसका कोई भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। लैंग्वेज ग्रुप की बात करते हैं तो लैंग्वेज ग्रुप में आपका अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसमें 228 आपका मार्क्स तक आपका कटअप जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस में
227, ओबीसी का 215, एससी का 205, एसटी का 190 तक जाएगा। अगर हम बात करते हैं जनरल बीएड में कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें जो हैं वो आपकी जनरल बीएड में लैंग्वेज ग्रुप में एफएमसी यानी कि मेन कैंपस में है, ठीक है। इसके बाद स्पेशल बीएड की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो 16 सीट जो हैं वह आपकी स्पेशल बीएड में है। 218 मार्क्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, सॉरी 218 मार्क्स अगर आपका है तो अनरिजर्व के लिए जाएगा। 217 मार्क्स आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 205, एससी का 195 और एसटी का आपका 180 तक जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एफएमसी में कुछ मार्क्स कम है तो आप पेड सीट पे आपका ज़्यादा पैसे देकर भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। अब ये पेड सीट क्या होता है, अगर आप चाहें तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक बता देता हूँ कि स्पेशली बीएड के मद्देनजर पेड सीट क्या होता है, कितनी सीटें पेड सीट के लिए रिजर्व रहती हैं बीएड में, उन सभी के बारे में मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में बता सकूं, क्योंकि इस वीडियो में बताने पर आप लोग का वीडियो जो है वह बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं आप लोग का साइंस ग्रुप का जो एफएमसी ग्रुप है, ठीक है। जनरल बीएड में 32 सीट्स आपके यहाँ पर देखने को मिलती हैं और स्पेशल बीएड की अगर बात करते हैं तो इसमें 18 सीटें जो हैं वो आपकी स्पेशल बीएड में हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 220 मार्क्स है पर आपका एडमिशन हो पाएगा। ईडब्ल्यूएस जो कट ऑफ जाने वाला है 218 तक, ओबीसी का 215, एससी का 200 और एसटी का आपका 185 तक जाएगा। स्पेशल बीएड में बात करते हैं तो 210 अनरिजर्व का, 208 ईडब्ल्यूएस, 205 आपका ओबीसी, 190 आपका एससी का और 175 जो है वो आपका एसटी कैटेगरी से बिलोंग जो करते हैं उनका जाने वाला है। अब मैथ ग्रुप की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो मैथ ग्रुप में अगर आप एफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो सीट है वह आपकी 28 सीट यहाँ पर हैं देखने को मिलती हैं जनरल बीएड में और 10 सीट केवल आपको देखने को मिलती हैं स्पेशल बीएड में। स्पेशल बीएड जो है वह केवल आपका एफएमसी में है, ध्यान रखिएगा कि एफएमसी में ही केवल आपका जो स्पेशल बीएड है वह है, आपका अफिलिएट कॉलेज में कोई भी एफएमसी कॉलेज या फिर सीट नहीं है। तो जनरल बीएड की जो आपकी कट ऑफ जाएगी वह अनरिजर्व के लिए 250, ईडब्ल्यूएस के लिए 248, ओबीसी के लिए 244, एससी के लिए 231 और एसटी के लिए 220 नंबर जाएगा। स्पेशल बीएड में अनरिजर्व की बात करते हैं तो 240 आपका अनरिजर्व, उसके बाद 238 आपका जाने वाला है ईडब्ल्यूएस का, 234 नंबर आपका ओबीसी और 221 आपका एससी और 210 आपका एसटी कैटेगरी का जाने वाला है, ठीक है। ये तो थी आपकी एफएमसी की बातें। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर की जो टॉपर की रैंक मतलब मार्क्स था वो भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भी आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो सोशल साइंस में अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस में तो लास्ट ईयर आपका जो टॉपर थे उनका मार्क्स 247 मार्क्स था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज ग्रुप में तो लैंग्वेज ग्रुप में लास्ट ईयर जो टॉपर के मार्क्स थे वह आपके 266 मार्क्स थे। वही अगर हम बात करते हैं आपका साइंस ग्रुप में तो साइंस ग्रुप में 249 मार्क्स पे आपका गया हुआ था, ठीक है 249। और मैथ ग्रुप की बात करते हैं तो मैथ ग्रुप में जो आपका गया हुआ था लास्ट ईयर टॉपर का मार्क्स वह आपका था लगभग 299 मार्क्स तक था, ठीक है। क्योंकि पिछले साल जो पेपर था वह थोड़ा सा बदले हुए स्वरूप में आया हुआ था, लेकिन इस बार जो पेपर था वह आपका उसका भी पेपर पैटर्न थोड़ा सा आपका अलग हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीज और भी मैं बताना चाहता हूँ आपका अफिलिएट कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स बताने से पहले कि देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें आप लोग को जानना जरूरी है। इस बार जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आपका सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस का एग्जामिनेशन केवल 1 दिन हुआ है, ठीक है, केवल 1 दिन हुआ है। तो इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू किया जाएगा, ठीक है, 1 डे आपका एग्जामिनेशन हुआ है। लेकिन लैंग्वेज की बात किया जाए तो लैंग्वेज की एग्जामिनेशन आपका 3 डेज हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। जो भी मार्क्स आपको बताए गए हैं वह नॉर्मलाइजेशन लागू करके ही बताए गए हैं सोशल साइंस को छोड़ करके। साथ ही इसमें आपको एक बात और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर साइंस ग्रुप की अगर बात करते हैं तो साइंस का भी एग्जामिनेशन जो है वह 2 दिनों तक चला था, तो यहाँ पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में मैं आप लोग को जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैथ ग्रुप की अगर बात करते हैं तो मैथ ग्रुप में जो आपको गया हुआ था यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ था वह भी आपका 2 दिनों तक हुआ था, तो इसमें भी आप लोग का नॉर्मलाइजेशन ही लागू किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके कट ऑफ मार्क्स को इफेक्ट करेंगे, उनको मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जो मैं आप लोग को शुरुआत करने वाला हूं वह है आपका अफिलिएट कॉलेज में जो आपके जाने वाले हैं उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए अफिलिएट कॉलेज के बारे में जान लेते हैं।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मैं अपडेट कॉलेज की बात करता हूँ आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में। तो इसमें एएमपीजी पहला है जिसमें 17 सीटें हैं आप लोग को देखने को मिलती हैं, और वीसीडब्ल्यू में भी आपकी 17 सीटें देखने को मिलती हैं। अनरिजर्व की 220 मार्क्स, वहीं आपका वीसीडब्ल्यू में अनरिजर्व की 216, ईडब्ल्यूएस का 215, वीसीडब्ल्यू में आपका 212, एएमपीजी में 210 और आपका वीसीडब्ल्यू में 208 ओबीसी का। एएमपीजी में एससी का 200 और वीसीडब्ल्यू में एससी का 196 तक जाएगा। एएमपीजी में आपका एसटी का 180 और वीसीडब्ल्यू में 176 मार्क्स तक जाएगा। ठीक है, ये आपके ह्यूमैनिटीज का हो गया। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो एएमपीजी में आपका 16 सीट आपकी एएमपीजी में है। ये केवल गर्ल्स के लिए है। ठीक है, जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं वो सभी गर्ल्स के लिए हैं। वीसीडब्ल्यू में आपका लैंग्वेज ग्रुप के लिए 16 सीटें हैं। अनरिजर्व में आपकी बात करते हैं तो एमपीजी में 217 तक जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 215, ओबीसी का 210, एससी का 200 और एसटी का आपका 185 तक जाएगा। वीसीडब्ल्यू में 215, 213 आपका ईडब्ल्यूएस, 205 ओबीसी, एससी का 190 और आपका एसटी का 180। ये लैंग्वेज ग्रुप की मैंने बात आया। अब साइंस ग्रुप की बात करते हैं तो साइंस ग्रुप में अगर बात करते हैं यहाँ पर तो अफिलिएटेड कॉलेज की अगर बात करें तो एएमपीजी में आपकी 15 सीटें हैं आपकी साइंस ग्रुप में, और वीसीडब्ल्यू में 15 सीटें हैं। ठीक है, इसमें अगर अनरिजर्व की बात करते हैं तो 215 नंबर तक जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 210, ओबीसी 205, एससी का 195, एसटी का 180, उसके बाद वीसीडब्ल्यू 213, उसके बाद आपका यहाँ पर 208, 200 मार्क्स ओबीसी का, एससी का 192, एसटी का 178 तक जाएगा। मैथ ग्रुप की अगर बात करते हैं अफिलिएटेड कॉलेज की तो एमपीजी में 16 आपका सीट है मैथ ग्रुप में, वीसीडब्ल्यू में 16 सीटें हैं। मार्क्स की बात करते हैं तो 242 आपका एमपीजी में अनरिजर्व के लिए और वीसीडब्ल्यू में 240 अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस का 240 और वीसीडब्ल्यू में 238, ओबीसी का 235 और वीसीडब्ल्यू में 230, एससी का 225 और 222 वीसीडब्ल्यू में, एसटी का 210 और वीसीडब्ल्यू का 205। यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग के मन में आएगा कि सर जो एमपीजी उसका कट ऑफ मार्क्स क्यों हाई जा रहा है और वीसीडब्ल्यू क्यों कम जा रहा है, क्योंकि दोनों ही अफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सीटें अलॉट होती हैं वो सबसे पहले एएमपीजी में अलॉट होती हैं। ये लास्ट 2 ईयर्स से हो रहा है, आप लोग अगर नोटिस किए होंगे तो। ठीक है, तो एएमपीजी में आपकी सबसे पहले यहाँ पे अलॉट होती है, उसके साथ साथ मतलब कह सकते हैं पैरेलल ही आप लोगों का वीसीडब्ल्यू में ही होता है, लेकिन प्रेफरेंस जो दी जाती है स्टूडेंट जो प्रेफरेंस करते हैं वो एमपीजी को ज्यादा प्रेफर करते हैं वीसीडब्ल्यू के मुकाबले। तो एमपीजी में इसीलिए कट ऑफ जो है वह 1-2 मार्क्स ज्यादा ही रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर इससे संबंध कोई भी आप लोग के पास आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।